भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष तथा देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 अप्रैल को जारी एनडीए के संकल्प पत्र पूर्ण जन सहभागिता से बना है तथा भारत के मन की बात का समावेश करते हुए इसमें 6 करोड़ नागरिकों, जिसमें भारी तादाद में व्यापारी वर्ग है, की सलाह को भी शुमार करते हुए विशेषज्ञों की बात का भी पूरा महत्व दिया है। कुल मिलाकर यह संकल्प पत्र अब तक का ऐतिहासिक संकल्प पत्र है, जिसमें भारत के व्यापार जगत के लिए अनेकों प्रावधान किए गए हैं तथा यह भारत को विश्व की प्रमुख 3 अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे। अजमेर व्यापार महासभा के सूत्रधार कौल प्रकाश कृष्णानी काफी लंबे समय से व्यापारी वर्ग यह मांग करता रहा है कि देश के व्यापार जगत में आ रही समस्याओं व बाधाओं के त्वरित समाधान तथा व्यापार जगत में श्रेष्ठ व नई संभावनाओं को साकार करने के लिए देश में राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन हो। इस पर यह मांग देश का व्यापारी वर्ग लगभग सभी राजनीतिक दलों से करता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इसे अपने संकल्प पत्र में व्यक्त किया है। 6 करोड़ नागरिक इस व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं और इस व्यापार जगत से जुड़े होने की वजह से इसके अंदर जो ध्यान रखा है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। व्यापार जगत के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्यापार जगत के अंदर बोलने के लिए सब जने साथ हो जाते हैं, परंतु व्यापारियों का ध्यान रखने के जब चुनाव हो जाते हैं, उन चुनाव के बाद में व्यापारियों का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो इसके ऊपर इस बार हम लोगों ने काफी जोर दिया और मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए दोनों पार्टियों को निवेदन किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात को ध्यान देते हुए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करने का हमने निर्णय लिया है। कोई भी सरकारी नौकरी में होता है, वह बंदा जब रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन के रूप में आजीवन पेंशन मिलती है। तो व्यापारी लोग सोचते थे कि हम तो व्यापार करते हैं, व्यापार करने के बाद में जब हम वृद्ध हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, हमारी क्या गारंटी रहेगी। तो निश्चित रूप से वो जब तक जीवित रहेंगे अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से चला सकेंगे, जो ये बहुत बड़ा एक व्यापारियों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात है। हम लोग बहुत सोचते थे ऐसा होना चाहिए, परंतु इस बार इस मैनिफेस्टो में ये चीज देख के लगा कि शायद ये चीज रियल अपना मूर्त रूप ले लेगी अगले 2-3 महीनों बाद। आजादी के 70 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने इस वर्ग को छुआ है, वरना आज तक जितनी सरकारें बनी, जितनी योजनाएं बनी, वो सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्ग के लिए बनी, मध्यम वर्ग को उसमें पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया। आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एकत्रित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, अजमेर व्यापार महासभा के बैनर तले आप लोगों सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कल मैनिफेस्टो जो जारी किया, उस मैनिफेस्टो के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर 6 करोड़ से भी ज़्यादा नागरिक जिससे प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस सरकार जो आने वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने विशेष रूप से ध्यान रखा है। जिसके अंदर हम लोगों को जो परेशानियां होती थी, व्यापारी को जो सबसे बड़ी परेशानी होती थी, वो होती थी कि कोऑर्डिनेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाकर इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यदि वो आयोग बनता है तो हर व्यापारी, हर इंडस्ट्री वाला बहुत ही संतुष्ट इस सब चीज़ों के अंदर रहेगा। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, वो छोटा जो व्यापारी है, वो छोटा व्यापारी व्यापार करते करते अपनी 60 साल की उम्र में अपना जीवन उसी में फूंक देता था, परंतु उसने कभी जीवन के अंदर पेंशन के बारे में सोचा नहीं होगा। परंतु इस सरकार ने जो सोचने के लिए जो अपनी मैनिफेस्टो के अंदर जो जारी किया है कि उनको पेंशन देंगे, निश्चित रूप से वो पेंशन उसके लिए आजीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उसके बाद रहती है कि जो व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाने की बात कही है, कल्याण बोर्ड बढ़ेगा, उससे भी फायदा होने वाला है। जो व्यापारी क्रेडिट कार्ड, यदि व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनेंगे तो व्यापारी क्रेडिट कार्ड से भी उन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो व्यापारियों के लिए जो नए बच्चे हैं, वो अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको कई तरीके की मॉर्गेज की वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उन सब चीज़ों से जो मुक्त रखा जाएगा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण इस चीज़ों के अंदर भूमिका रहेगी। उसके अलावा है कि जो कुछ मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ लोगों को जो लाभ पहुंचाने का जो फायदा है, जो बेरोजगार युवाओं को पहुंचेगा, वो भी बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी चीज़, जो व्यापारी और जो इंडस्ट्री वाला एक बहुत बड़ी चीज़ों से परेशान रहता था, उस पर कभी किसी गवर्नमेंट ने तभी से दबाव नहीं डाला, वो है एकल खिड़की। एकल खिड़की के ऊपर तहत होने में बहुत बड़ा चीज़ है। हम सभी व्यापारी
सभी इंडस्ट्री वाले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का कंफर्मेशन देते हैं, क्योंकि इस तरीके की सोच आज तक की किसी पार्टी ने नहीं सोची। इसके लिए हम धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का देना चाहेंगे, धन्यवाद हम अमित शाह जी का देना चाहेंगे, और मैनिफेस्टो कल जो जारी किया और राजनाथ सिंह जी का देना चाहेंगे कि उन्होंने जिन सब चीज़ों के ऊपर बहुत कर चिंतन किया और हम लोगों की सोची। हम सभी यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग उनके साथ हैं, और ऐसा नेतृत्व हिंदुस्तान के लिए अति आवश्यक है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।